प्रेज लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और 19 पद में लिखा हुआ है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। और ऐसा परमेश्वर के दास पौलुस लिखते हैं। मेरे प्रियो, आज के समय में हर व्यक्ति, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो पासवान हो, अपनी आशीषों को धन संपत्ति सुख सुविधाओं से जोड़ते हैं। लेकिन अगर आप बाइबिल को पढ़ेंगे तो बाइबिल बिल्कुल अलग ही बात करती है। हम इस बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि धन महिमा और जीवन परमेश्वर के पास है। लेकिन क्या हम इस जीवन में, इस संसार में जिन चीज़ों को हम प्राप्त करते हैं, जिन सुख सुविधाओं को हम प्राप्त करते हैं, यही केवल आशीष है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रियो। अगर हम इसी संसार में ही केवल पाने की आशा रखते हैं या संसार के ही घर से खुश हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं उनसे ही हम केवल खुश हैं, तो वास्तव में हम अभागे हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 19 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर धनवान और लाजर की घटना है। और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि धनवान के पास सारे सुख सुविधाएं हैं, लेकिन लाजर जो है वो घाव से भरा हुआ है और उसके पास संसार में कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक कि मृत्यु तक भी आप पाएंगे कि मृत्यु तक लाजर के पास कुछ भी नहीं था। कैसे और किस प्रकार से वो विश्वास में बढ़ा हमें नहीं मालूम है, क्योंकि बाइबिल उसके विषय में बात नहीं करती। लेकिन वो तो जूठा खाने के लिए भी तरसता था, लेकिन सारे सुख सुविधाओं के बीच में धनवान था। लेकिन जब उसके अंत को पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि लाजर अब्राहम के गोद में गया और धनवान जो है वो अधोलोक में छोड़ा गया। ये घटना स्पष्ट रीति से इस बात को बताती है मेरे प्रियो। इस घटना का वर्णन स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और इसलिए मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन में से इस बात को मैं बांटना चाहती हूँ कि जो दिन हमें इस संसार में मिले हैं, परमेश्वर के भय में उसको व्यतीत करें। परमेश्वर को जैसा भाता है वैसा ही जीवन हम व्यतीत करें। चाहे इस संसार में हमें धन सुख सुविधाएं मिली हो या ना मिली हो, लेकिन हम अनंत आशा में जीवन को व्यतीत करें, तब निश्चित रीति से हम यीशु मसीह के पास ही होंगे। यदि हम केवल इसी संसार की आशा रखते हैं तो इसीलिए पौलुस भी कहते हैं कि हमसे बड़ा अभागा कोई भी नहीं है। सो हम इसी जीवन में केवल आशा पाने की ही जीवन में व्यतीत ना करें, लेकिन उससे आगे निकलें और अपने जीवन को पूर्ण रीति से प्रभु के हाथ में सौंपे और जैसा उसको भाता है वैसा ही जीवन व्यतीत करें। निश्चित रीति से अनंत जीवन हमारा होगा। हम अनंत जीवन के वारिश होंगे और न केवल इस पृथ्वी पर लेकिन स्वर्ग में भी हम परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे। सो परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हम सभी को ढांढस दे, हियाव बढ़ाए कि हम प्रभु में बने रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे।